मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इस सप्ताह एक बहुत ही अच्छी खबर मिलने वाली है, जो बताने के लिए मैं आज तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ। तुम्हारी किस्मत में जो धन है वह तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इस माह के अंत तक तुम्हारे जीवन में बहुत सारे अवसर आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में आय को बढ़ाने के लिए तुम जिन भी अवसरों की तलाश कर रहे थे, मेरे बच्चे, उन अवसरों का आशीर्वाद तुमको अब प्राप्त होने जा रहा है। यह माह प्रेम का माह है। इस माह में तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियों का अनुभव होने वाला है और बहुत सी दिव्य आत्माओं से तुम्हारा मिलन होगा। मेरे बच्चे, कल की सुबह ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इस प्रेम से भरे हुए माह में तुम वो सब कुछ पाने वाले हो जिसकी तुमने बरसों से प्रतीक्षा की है। कल सुबह ही तुम्हें एक व्यक्ति का संदेश आएगा और वह तुम्हें एक बहुत ही शुभ समाचार सुनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश से तुमको आत्मिक संतोष प्राप्त होगा। इस संदेश से तुम सुकून की तरफ ले जाने का एक मार्ग है। इसे तुम्हारा दिल प्रफुल्लित उठेगा, तुम खुशियों से झूम उठोगे। ऐसे अवसर जिनके तुमने लंबे वर्षों से, बहुत समय से प्रतीक्षा की थी, वह तुम्हें मिलने वाला है। यही वो समय है, अवसर है करोड़ों का, जो एक अवसर जब तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों का अंत करने की शक्ति है। तुम अपनी प्रार्थनाओं से, अपने कर्मों से जो अवसर को मांग रहे थे, यह अवसर तुम्हारे पास आने वाला है, आ रहा है। तुम्हारे ही परिश्रम का फल, तुम्हारे ही कर्मों का फल, तुम्हारी ही प्रार्थनाओं का फल है यह अवसर। अब तक तो तुमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हुआ है। तुम्हारा यह संघर्ष जो तुमने इतनी समय से किया है, वो खाली नहीं जाएगा। अब तुम्हें प्रेम में भी अपार सफलताएं प्राप्त होगी। जो किसी ने भी तुम्हारे साथ धोखा किया था, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, चाहे किसी ने तुम्हारा थोड़ा सा भी दिल दुखाया हो या ज़्यादा दुखाया हो, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। जिन जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें रोने पर मजबूर किया है, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होगा। वह स्वयं तुमसे माफ़ी मांगने आएंगे। उन्हें यह एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हारे जैसे एक सच्ची आत्मा, तुम्हारी जैसी एक बेहतरीन मनुष्य के साथ बुरा कर्म किया है। उन्हें अपनी गलती बहुत अच्छे तरीके से महसूस होगी। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, वही तुमसे प्रेम से बातें करेंगे और वह स्वीकार करेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था और अब उनसे जीवन में यह गलती दोबारा कभी भी नहीं होने वाली। गलतियां सभी से होती है, लेकिन जो मनुष्य दिल से उन्हें माफ़ करते हैं, वही सच्चा मानव होता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारे भीतर उदासी है, तुम्हारे भीतर मन है, तुम्हारे भीतर सहानुभूति है और तुम इसका परिचय अवश्य ही दोगे। तुम भी खुले दिल से उन सबको माफ़ कर दोगे। मेरे बच्चे, तुमने तो अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। बहुत लोगों ने तुम्हें माफ़ भी नहीं किया, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी बात यह है अपने कर्मों का प्रदर्शन करने का। जो मनुष्य दूसरों को दिल से माफ़ कर देता है,
वह निश्चित ही प्रगति को प्राप्त करता है। फिर उन्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो उसे दिल से प्रेम करें। तुम इसके साथ यह सबक भी लोगे कि तुम्हें किसी भी प्रकार की अनावश्यक तत्वों में नहीं फंसना है। तुम्हें ऐसे मनुष्य के साथ ही नहीं रहना है जो पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे। मेरे बच्चे, जो लोग भले ही तुमसे निंदनीय बात करें लेकिन दिल से तुम्हारा भला सोचते हो, तुम्हें केवल उन्हीं का साथ देना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर अटूट विश्वास करते हो, लेकिन कभी तुम्हारा यह विश्वास डगमगा जाता है, और जो मनुष्य का विश्वास डगमगा जाता है फिर वह गलत राह पर निकल पड़ता है। धैर्य की परीक्षा ही मनुष्य की सबसे कठिन परीक्षा होती है। तुमने अब तक अपने जीवन में बहुत धैर्यता के साथ, बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है। तुम्हारा यह फैसला उचित भी है। तुम अपने जीवन में आई हर मुश्किल को पार कर लेते हो। जब तुम अपने जीवन पर गौर फरमाओगे, अपने जीवन का विश्लेषण करोगे, तो तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारे जीवन में कितनी ज़्यादा मुसीबतें आई हैं, लेकिन एक एक करके तुम उन सभी मुसीबतों से बाहर आ गए हो। अब उन सभी मुसीबत के अंत होने का समय आ चुका है, और जब मुसीबत के अंत का समय आता है तब समस्याएं ज़्यादा बड़ी हुई प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में वह बड़ी हुई नहीं होती, बल्कि यही तो माया है। यही आखिरी परीक्षा होती है। जो प्रकार एक दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, इसी प्रकार समस्याएं समाप्त होने से पहले फड़फड़ाती है और बड़ी हुई प्रतीत होती है। तुमने जिन भी कार्यों को करने का फैसला किया था, उनमें अपनी लगन, अपनी श्रद्धा दिखाई है। केवल एक शत्रु तुम्हारा, जो तुम्हारे भीतर बसे हैं, वो आलसी है। तुम्हें उसे भी मात देनी होगी। तुम बहुत सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी तुम्हारी गतिविधियों को देख रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा कल्याण करूँगा, तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मेरी कृपा हमेशा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बनी रहती है। मेरे बच्चे, खुश रहो। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।